नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। 1948 में चालू हुई संस्था एनसीसी उन दिनों 20,000 कैंडिडेट्स या कैडेट्स के साथ थी। आज 2023 में 13.5 लाख हिंदुस्तानी एनसीसी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में आज की तारीख में 13.5 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई ऐसा शहर नहीं जहां एनसीसी नहीं पहुंचा। इसके बावजूद भारत में एनसीसी के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट या डायरेक्ट एंट्री स्कीम है। आज बात करने का मुद्दा यही है कि वो संस्था जिसके पास फौज से ज्यादा स्ट्रेंथ है। जी, फौज में लगभग 13 लाख के करीब एम्प्लॉइज हैं और एनसीसी में 13.5 लाख कैडेट्स हैं। जिस संस्था में फौज से ज्यादा कर्मचारी कह लें या कैडेट्स कह लें, उस संस्था को डायरेक्ट एंट्री क्यों दी गई सर? आपको नहीं लगता कि बाकी ग्रेजुएट्स के साथ ये नाइंसाफी है? एक कैडेट 19 से 25 साल का, उसने एनसीसी कर रखा है, तो फौज उसे डायरेक्ट बुलाती है, डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देती है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू। वहीं जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उसको सीडीएस का एग्जाम देना है, एफकैट का एग्जाम देना है और रिटन टेस्ट से होते हुए एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंचना है। सर, आपकी क्या राय है एनसीसी कैडेट्स को लेकर के? नहीं, बहुत पॉजिटिव है सर। देखिए, एनसीसी कैडेट्स तो हमेशा आर्म फोर्सेस के बहुत क्लोज रहते हैं। रादर जितनी एंट्रीज आप देखेंगे सर, सर्विस एंट्रीज को अगर आप छोड़ दें जी, तो एनसीसी एंट्री एक ही ऐसी एंट्री है जहां पर ये क्लोजली एक्सपोज्ड रहते हैं आर्म फोर्सेस से। ठीक है, they have their own commanding officer, they have their own adam officer, quartermaster, they do all the things। पहले कैंप्स कर लेते हैं, फौज के साथ आर्मी अटैचमेंट कैंप्स जाते हैं इनके। तो ये आर्मी के रेजिमेंट्स में भी रहने जाते हैं। वाईएलसी कोर्स भी कराया जाता है, ये जो वाईसी कोर्स होता है, यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वाईपी, तो वहां भी जा रहे हैं। तो बहुत सुविधाएं दे रखी हैं फौज ने इनको। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1962 में भारत की विषम परिस्थितियों में भारत के साथ खड़ी रही थी। उस समय स्ट्रेंथ शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर बैटलफील्ड पर गए थे एनसीसी कैडेट्स। अच्छा, और 1962 में गए थे। इतनी शॉर्टेज थी जी कि उस समय एनसीसी कैडेट्स को भेजा गया था। तो क्या सर इसी को ऑनर करने के लिए ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम चालू हुई? नहीं, जरूरत भी वैसी थी सर। देखिए, उस समय तो चलिए इनको भेजा गया, ये गए, इन्होंने असिस्ट किया फौज को। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें हिस्ट्री में तो 1962 से लेकर के 1971 तक ये कंपलसरी था। हिंदुस्तान के हर कॉलेज में ये कंपलसरी कर दिया गया था कि हर बच्चा जो है सैटरडे और संडे वीकेंड्स पर जाकर के एनसीसी परेड करेगा। शायद भारत के दिमाग में एक और चीज चल रही थी, क्योंकि देखिए 62 के तुरंत बाद 65 में पाकिस्तान का एग्रेशन जी, 65 से 71, बहुत छोटे छोटे समय में हमने 3 ऐसे दिए। मान लीजिए इस बीच में एक आधा जो एग्रेशन चाइना की तरफ से और आ गया होता जी, तो भारत कहीं स्टैंड नहीं कर पाता। वहां हमें एक प्रकार की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो हमें बैकअप की तरीके से काम करके दे, और जरूरत पड़ने पर वो आगे आए। और शायद देखिए 62 का कितना बड़ा एक फायदा हिंदुस्तान को मिला जी, कि एनसीसी की वैल्यू समझ में आ गई इंडियंस को जी, प्लस दूसरा ओटीए भी बन गई। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो आज चेन्नई में है जी, वैसी 2 ओटीएस स्टार्ट की गई थी। वन वॉज इन पुणे, वन वॉज इन चेन्नई या मद्रास उस समय। एक फिर पुणे वाली 64 में बंद कर दी गई। लेकिन आप ये देखिए कि ये शॉर्टेज पूरी करने का ही विकल्प था। और यहीं से एक चीज और आती है, जब बाकी चीजों को हम डायरेक्ट एंट्रीज में ले सकते हैं। बीटेक करके आ रहे हैं, आपको टीजीसी या एसएससी टेक के थ्रू ले रहे हैं। आर्मी टीएस 1998 में स्टार्ट कर दिया। तो फिर एनसीसी जो है वो सबसे पुरानी संस्था है, रादर टेरिटोरियल आर्मी से भी पुरानी है। सही बात है सर, है ना? यहाँ तक समझिए। तो उनको तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए थी। आप 3 साल में एनसीसी सर्टिफिकेट लेते हैं, मतलब यू आर हाफ ट्रेन्ड सोल्जर। आप ऐसे भी देखिए कि इनके वीक एंड्स पे ही ट्रेनिंग होती है, या इनको हम प्रॉपर फौजी नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये फौजी से कम भी नहीं होते। क्योंकि आप अगर अपने एक सोल्जर की या एक ऑफिसर की ट्रेनिंग टाइम उठा करके देखिए, आईएमए में 1.5 साल जी, ओटीए में 11 महीने, आप एनसीसी में 3 साल, एनसीसी में 3 साल है ना?
फिर ये टाइम तो ज्यादा दिया है उन्होंने जी, मैप रीडिंग कराई गई है उनको, वेपन ट्रेनिंग कराई गई है, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें ही इज ऑलरेडी हाफ ट्रेन्ड, इसलिए ये डायरेक्ट एंट्री में रखा गया। ये एडवांटेज है इनके लिए। डिसएडवांटेज क्या होता है इस एंट्री का, कि ये वो एंट्री है जिसके सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। वरना मुझे लगता है कि एनसीसी एंट्री को आपने कहा कि बहुत तवज्जो दे दी गई है, ये तवज्जो ले नहीं पाए ढंग से। अदरवाइज एनसीसी का ओटीए में अलग बैच जाना चाहिए। ये 3 साल ट्रेंड होकर के आए हैं, तो इनकी तो अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए बिल्कुल वहां पर, है ना। मगर एनसीसी को आज आप देखिए कहाँ है, सीडीएस ओटीए के साथ अटैच कर रखा है जी, कर रखा है। ये भी है कि सीडीएस ओटीए अगर आपने क्वालिफाई किया और आप एनसीसी कैडेट है तो दोनों में से कोई एक ही एसएसबी दे सकते हैं। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि एनसीसी कैडेट होने के बाद भी आपने वो चीजें जो 3 साल में सीखनी चाहिए थी वो सीखी नहीं ढंग से। कम कैंडिडेट्स होते हैं जो उसको सीख करके आते हैं और एक्सपोज करते हैं अपने आप को, है ना, जो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इनके पास अवसर बहुत सारे होते हैं बट दे फेल्स टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज। एक विषय है सोचने का। एज अ जीटीओ एक्सपर्ट, अभी आपने मेरे को बताया कि एनसीसी में सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। एज अ जीटीओ एक्सपर्ट, क्योंकि आप एसएसबी की क्लासेस लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू फाइंड इन एनसीसी कैडेट्स? देयर कम्युनिकेशन। अंग्रेजी की प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी और हिंदी के बाहर भी है सर। देयर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत खराब होती है। एक तो अंग्रेजी का डर जो है, और वो कब नहीं सीखा इन्होंने, जब ये 3 साल एक बटालियन में रह करके आए हैं। इन्होंने रोज अपने कमांडिंग ऑफिसर को यूनिफॉर्म पहन करके खड़े होते, चलते, बैठते, बात करते देखा है। सबसे क्लोजली ये ऑब्जर्व करके आए हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर एंट्रीज। इन्होंने सबसे नजदीक से देखा उस चीज को। उसके बाद भी जब इन्होंने अपने मन में ये विचार बनाया कि 3 साल बाद एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर के मुझे इस कमीशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो भाषा क्यों नहीं सुधारी इन्होंने? वो सुधारना चाहिए था। प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता था इनका। और ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि अगर एनसीसी के बच्चों का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए जी, क्योंकि इनका ग्रुप बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ग्रुप बिहेवियर में क्योंकि इन्होंने इतने कैंप्स किए होते हैं, ये घर से बाहर इतना रहे होते हैं, तो इनका ग्रुप बिहेवियर अच्छा मिलेगा। बट दे लैक समवेयर इन इंटरव्यू पार्ट, दे लैक समवेयर इन साइकोलॉजी पार्ट। वहाँ इनकी कमी आती है। अपनी बातों को, अपने विचारों को ये व्यक्त नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है। इसको सुधार लें तो मेरे ख्याल से आज भी वो गुंजाइश है कि ओटीए में अलग बैच दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है एनसीसी का। अब मुझे समझ आया कि क्यों आपका रुझान एनसीसी के प्रति इतना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स, अभी आपने सुना जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर को, जिन्होंने अपने थॉट प्रोसेस शेयर किए कि एनसीसी को अंडर हाइप किया हुआ है, ओवर हाइप नहीं, अंडर हाइप किया हुआ है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एनसीसी कैडेट हैं, 19 से 25 साल हैं और सी सर्टिफिकेट कर रखा है, तो डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना खोएं। इस एंट्री को बोलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी तो एसएसबी भी चल रही है सर, दिसंबर तक एसएसबी है। तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो और फिर अपने आप को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करो जा करके। सही बात है, बड़ी आसान हो जाएगी। थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।